Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 38 है। श्लोक है कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणि पथि। Does not such a person who deviates from yoga get deprived of both material and spiritual success? O mighty armed Krishna, and perish like a broken cloud with no position in either sphere. हे महाबाहु कृष्ण, योग से पथभ्रष्ट व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न के साथ ही अपना उत्तर भी दे रहे हैं। वो कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो प्रेरित होकर योग पथ पर चलना प्रारंभ कर देता है, परंतु कठिनाइयां देखकर कठिनाइयों से घबराकर योग पथ से पथभ्रष्ट हो जाता है, क्या ऐसा व्यक्ति भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता से भी वंचित हो जाता है? और ऐसे व्यक्ति की स्थिति बादल के उस टुकड़े की भांति तो नहीं हो जाती जो समूह से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता है। वह व्यक्ति न तो भौतिक सफलता प्राप्त कर सकता है और न ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। क्या ऐसा होता है? अब इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में परमात्मा क्या कहेंगे वो तो हम आने वाले श्लोक में समझेंगे। अभी हमें अर्जुन के इस प्रश्न को भली भांति समझना है कि हम अपनी सराउंडिंग से, अपने वातावरण से, संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से, माता पिता से प्रेरित होकर सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु सत्य का मार्ग, अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता है, सरल नहीं होता है। सत्य के मार्ग में अनेक परेशानियां होती है। देयर आर बिग ऑब्स्टिकल्स, और इन बड़ी बड़ी कठिनाइयों से घबराकर अधिकतर लोग गिव अप कर देते हैं, उस सत्य पथ को छोड़ देते हैं, विभ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे पथभ्रष्ट हुए लोग ना तो भौतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ना ही आध्यात्मिक
सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वे भौतिकता से भी वंचित हो जाते हैं और आध्यात्मिकता से भी वंचित हो जाते हैं। वे ना इस लोक के रह पाते हैं और ना ही उनका परलोक सुधर पाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों की स्थिति छिन्न भिन्न बादलों की भांति तो नहीं हो जाती है? छिन्न भिन्न बादल समूह से अलग होकर ना तो छाया दे पाते हैं और ना ही उनमें जलवाष्प भर पाती है, और बादलों का ऐसा छिन्न भिन्न समूह कहीं खो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या योग से पथभ्रष्ट हुए व्यक्तियों की भी यही स्थिति होती है? क्या उनके शुभ कर्म जो उन्होंने किए हुए होते हैं, क्या वे भी नष्ट हो जाते हैं? और अर्जुन उत्तर इस तरह से दे रहे हैं कि योग से पथभ्रष्ट हुए व्यक्ति ना तो भौतिक सफलता प्राप्त करते हैं और ना ही आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं, और वे छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट हो जाते हैं। यह अर्जुन का प्रश्न है और अर्जुन का उत्तर है। परमात्मा इसका क्या सही उत्तर देते हैं, हम आने वाले श्लोकों में समझेंगे। परंतु अभी हमें यह समझना है कि सत्य पथ पर चलना दुष्कर है, कठिन है, सरल नहीं है, और सत्य के